नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैट्रियोटिक थॉट्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे हर एक वीडियोस में आपको अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में जो है आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का जो पहला परमाणु बम परीक्षण, जो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में किया गया। यह टेस्ट एक अंडरग्राउंड टेस्ट था और यह टेस्ट एक पीसफुल टेस्ट था। इसमें किसी भी तरह की कोई भी एग्रेशन हम किसी भी कंट्री को जो है नहीं दिखा रहे थे। यह भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए यह टेस्ट किया गया था और जो साउथ एशिया में एक पावर का बैलेंस बनाने के लिए इस टेस्ट को जो किया गया था। दोस्तों, अगर बात करेंगे, यह टेस्ट हमारी माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में हुआ। दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका एक विज़न था दोस्तों कि भारत जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बने और जो है किसी भी कंट्री से, भारत किसी भी कंट्री के दबाव में ना आए फ्यूचर में। और जो इंडिया पर टू फ्रंट वॉर का ख़तरा है दोस्तों, एक तरफ जो है एक तरफ हमारे जो पड़ोसी है दोस्तों चाइना है और एक तरफ जो है पाकिस्तान है, जो आए दिन कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले करता रहता है और भारत को जो है कहीं ना कहीं चोट और नुकसान पहुंचाता रहता है। अगर बात करेंगे, इस टेस्ट को जो है एक शांतिप्रिय तरीके से किया गया और किसी भी कंट्री के लिए ऐसा नहीं दिखाया गया कि किसी जो है स्पेशल कंट्री को ध्यान में रखते हुए हम इस टेस्ट को कर रहे हैं। चूँकि दोस्तों भारत ने इतिहास में कई सारी लड़ाइयाँ झेली, कई सारे वॉर हुए भारत के। पाकिस्तान से 4-5 बार हमारा वॉर हो चुका है। 1962 में जो है चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, इसमें जो है भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं जो है भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनका एक बहुत बड़ा विज़न था दोस्तों, जिन्होंने जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है इस टेस्ट को जो है ऑर्गेनाइज़ करवाया और 18 मई 1974 के दिन जो है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। दोस्तों, इस टेस्ट के बाद दोस्तों दुनिया में खलबली मच गई कि भारत भी एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बन चुका है। भारत के पास भी आज परमाणु शक्ति है, परमाणु बम है और यह एक डेटरेंस की दोस्तों स्कीम है। डेटरेंस मतलब किसी भी कंट्री से अगर हमें आगे फ्यूचर में युद्ध का खतरा है तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार हमें जो है उसके ऊपर एक एज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आज चाइना है, एक कंट्री है जो कि काफ़ी बड़ी है। मिलिट्री की अगर बात करेंगे, अगर मिलिट्री तौर पर बात करेंगे तो चाइना बहुत बड़ी है, काफ़ी सारे सैनिक उसके पास भारत से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास अगर एक ट्रेडिशनल वॉर में जो है उनके पास एक एज है, क्योंकि उनकी मिलिट्री की जो नंबर है, संख्या है, वो बहुत ज़्यादा है। हथियार भी उनके पास कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं और क्षेत्रफल में भी वो जो चाइना देश है भारत से काफ़ी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक भारत की आत्मरक्षा को लेकर जो है हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यह टेस्ट करवाए दोस्तों और यह टेस्ट सफलतापूर्वक हुए। दुनिया में हाहाकार मच गया जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक अर्जित किया और कहीं ना कहीं वर्ल्ड को जो है एक ये ऐसा लगा, खासकर जो अमेरिका है कहीं ना कहीं हमारे जो है पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा है कि भारत जो है कभी भी जो है परमाणु परीक्षण करे या भारत जो है परमाणु शक्ति बने। अमेरिका कभी भी हमारे इस पक्ष में जो है नहीं रहा है। अमेरिका जो है हमेशा जो है हमें परमाणु परीक्षण करने से रोकता रहा है और जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन करने के लिए बोलता रहा है कि आप जो है फ्यूचर में कभी भी जो है एटॉमिक टेस्ट जो है नहीं करेंगे। यह एक सफलतापूर्वक टेस्ट था। 1974 में भारत ने दुनिया को बताया कि हम भी एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं और एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। भारत इसके बाद जो है दुनिया का छठा देश बन गया था जिसने जो है परमाणु परीक्षण किया। यह परमाणु ताकत जो है केवल 5 देशों के पास थी जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, चाइना, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और फ्रांस। ये 5 देशों के पास जो है केवल परमाणु शक्ति थी। दोस्तों, भारत जो है पहला देश बना जो इन 5 देशों यूनाइटेड नेशन के बाहर जो है पहली कंट्री बनी जिसने जो है परमाणु परीक्षण
सफलतापूर्वक अर्जित किया। यह टेस्ट एक अंडरग्राउंड टेस्ट था और इसकी जो पावर थी 12 से 13 किलोटन की जो है ये परमाणु टेस्ट किया गया। आप समझ सकते हैं जो अमेरिका ने परमाणु बम हिरोशिमा पे गिराया वो 15 किलोटन का था और जो नागासाकी पर गिराया वो 21 किलोटन का था। उन्होंने कितनी तबाही मचाई, लगभग 4 लाख के लगभग लोग एक झटके में जो है मौत की नींद सो गए या मौत के आगोश में समा गए। भारत ने जो टेस्ट किया 1974 में वो 12 से 13 किलोटन का था। लगभग जो है जो हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा लिटिल बॉय उसी के बराबर जो है इसकी तीव्रता थी। 15 किलोटन का जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था जापान के हिरोशिमा पे, और जो भारत का जो परमाणु टेस्ट था वो 12 से 13 किलोटन की पावर का था। इसके बाद जो है 1998 में भारत ने जो है 5 परमाणु परीक्षण लगातार किए। लगभग 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को जो भारत ने अपना पोखरण 2 राजस्थान के ही पोखरण रेगिस्तान में जो है अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक अर्जित किया। कहीं ना कहीं जो है अमेरिकन सैटेलाइट्स भारत की निगरानी कर रहे थे, कहीं ना कहीं अमेरिका के खुफिया सैटेलाइट्स भारत पर निगाह रखे हुए थे कि कहीं भारत न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी तो नहीं कर रहा है। मगर हमारी जो तेज़ दिमाग और चतुर जो लोग उस टाइम साइंटिस्ट थे और जो उस टाइम हमारी सरकार में थे, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अमेरिका को मूर्ख बनाते हुए 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए। 11 और 13 मई के दिन जो है ये 5 परमाणु परीक्षण जो है टेस्ट किए गए सफलतापूर्वक। ये भी अंडरग्राउंड टेस्ट थे और इनमें जो है खासकर प्लूटोनियम का यूज़ हुआ दोस्तों, प्लूटोनियम 239। यह टेस्ट भी जो है काफ़ी सफलतापूर्वक किए गए और इसमें जो है जो टोटल पावर इन टेस्टों की बताई जाती है 58 किलोटन का जो पावर है इन टेस्टों के द्वारा जनरेट हुआ। और इसके बाद जो है भारत ने जो है अपने आप को जो है न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट जो है सिद्ध कर दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत भी जो है आज एक परमाणु संपन्न शक्ति है। कोई भी कंट्री जो है भारत की ज़मीन पर जो है कब्ज़ा नहीं कर सकती या कोई भी कंट्री जो है भारत के हितों को या भारत को दबा नहीं सकती है। भारत ने 1998 में सिद्ध कर दिया। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री उस टाइम के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में यह परमाणु परीक्षण पोखरण 2 हुआ दोस्तों, जिसमें जो है भारत ने 5 परमाणु टेस्ट किए और ये टेस्ट बहुत सफलतापूर्वक किए गए और बहुत ही गोपनीय तरीके से किए गए अमेरिका से छुपाते हुए। तो उसके बाद जैसा कि आप समझ सकते हैं 1998 के बाद भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति बन चुका था और भारत ने जो है दुनिया को दिखा दिया कि हम भी जो हैं आज एक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पावर हैं और हमारा भी एक वजूद है। साउथ एशिया में एक पावर का बैलेंस बनाया भारत ने। कहीं ना कहीं ये जो शक्ति थी साउथ एशिया में केवल चाइना के पास थी परमाणु बम की शक्ति, मगर भारत ने भी यह शक्ति अर्जित करके पर चाइना को खासकर एक संदेश दिया कि आप जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा या घेर हमारी ज़मीन को आप नहीं सकते। इसके बाद इस टेस्ट के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगले दिन परमाणु परीक्षण संपन्न होने के अगले दिन उन्होंने ऐलान किया कि भारत भी आज एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, तो जो है अमेरिका को इस चीज़ का दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने जो है हमारे ऊपर बहुत सारी प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाए। उन्होंने जो है अपने कई सारे साथियों के द्वारा जो है जो IMF है और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो है उन्होंने भारत पर इतना दबाव डलवाया, मगर जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थे और वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं वो भी वक्त निकल गया, सैंक्शन का वक्त था और उस टाइम बिल क्लिंटन ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भारत पर लगाए थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम हुआ करते थे, मगर वो भी वक्त निकल गया, सैंक्शंस भी ख़त्म हो गए। आज भारत वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जो है एक उभरता हुआ देश है, वर्ल्ड पावर है, एक वर्ल्ड सुपर पावर बनने की तरफ देख रहा है। कहीं ना कहीं यह एक जो परमाणु संपन्नता है दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी थी और इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा भारत माता की जय और
बस ये परमाणु परीक्षण बहुत सफलतापूर्वक और बहुत ज़रूरी थे भारत के लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन और वीडियो है अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलना। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद,